एक ज़िंदगी में रिश्ते की क्या अहमियत है, इसको वही समझ सकता है जिसका किसी कारणवश से किसी का रिश्ता टूटा, चाहे वो रिश्ता किसी भी क्षेत्र का हो। कभी माँ बेटे का रिश्ता होता है, कभी पिता पुत्र का रिश्ता होता है, कभी भाई भाई का रिश्ता होता है, कभी भाई बहन का रिश्ता होता है, कभी शिक्षक और छात्र के रिश्ता होते हैं, कभी दोस्त के रिश्ते होते हैं, कभी पड़ोसी के रिश्ते होते हैं, कभी किसी गांव वाले के साथ रिश्ता होता है, कभी कोई राजनीतिक रिश्ता होता है किसी से, कोई आधिकारिक रिश्ता होता है, ऑफिसरी किसी खास करके ज़्यादा यदि आप कोई काम कर रहे होते हैं वहाँ पे कर्मचारी और मालिक के बीच का रिश्ता होता है। किसी भी तरह का रिश्ता हो, रिश्ते में कभी कभी जब उधेड़ बुन में रिश्ता फंस जाता है तो हमें पश्चाताप होता है। बाद में हम पछताते हैं उसको लेकर कि काश मैं ही एक बार क्यों नहीं उनके सामने झुक गया। क्या हो जाता यदि मैं झुक जाता तो। अगर हम बड़े होते तो हम सोचते हैं कि वो हमसे छोटा था ना, हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए था। यदि हम छोटे होते हैं तो हम सोचते हैं हम तो छोटे थे, हमें उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। क्या हो जाता यदि हम उसे माफ़ कर देते तो, या हम उनसे माफ़ी मांग लेते तो। होता एक इसका उदाहरण मैं बताता हूँ। एक बार मैं एक स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, अनडिसिप्लिन के कारण से मैंने उसे निकाल दिया था। एग्ज़ाम उनके सामने था, मैंने उसे निकाल दिया और बोला कि आप अपने में सुधार लाओ, उसके बाद मेरे पास पढ़ने आना। यदि आपने नहीं सुधार लाते हो तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है, इस कारण से मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। तो हुआ यूँ कि वो लड़का फिर हमसे मिलने नहीं आया दोबारा। समय बीता रहा, हम सोचे कि आ जाएगा कल आएगा, आ जाएगा कल आएगा। आगे में सर पे एग्ज़ाम था, लेकिन लड़का हमसे मिले नहीं आया। मैं नहीं जानता कि मेरे कारण से उसका रिज़ल्ट कुछ ख़राब रहा होगा या फिर उन्होंने जितना मेहनत किया उतना लिखा होगा, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ कि यदि वो एग्ज़ाम के टाइम पर पढ़ता तो उनका रिज़ल्ट पहले से बेहतर आता, यानी कि जो अभी है उससे बेहतर उसका रिज़ल्ट आता। मैं सब दिन उसके जब वो नहीं आ रहा था एग्ज़ाम तो मैं सोचता रहा कि लड़के में थोड़ा सा वो घमंड टाइप का था, प्राइडनेस था लड़के में। मैं सोचा कि लड़का एक दिन हमें मेरे पास आएगा, बोलेगा सर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, हम ऐसा काम अब कभी नहीं करेंगे। आप जो बोलेंगे पढ़ाई के मामले में खास करके मैं वही करूँगा, आपके दिए गए होमवर्क मैं पूरा करूँगा और अनडिसिप्लिन वाला कोई भी काम मैं नहीं करूँगा, मुझे सर माफ़ कर दीजिए। हमने सोच रहा था हम कि एक बार भी मेरे पास आ जाए तो हम उसे माफ़ कर देंगे, लेकिन लड़का नहीं आया। मुझे लगा कि लड़का भी सोचता होगा कि हमें बुलाता है एक बार कि चलो अब ऐसा मत करना। लेकिन जब रिजल्ट एग्ज़ाम सब सामने आ गया, एग्ज़ाम 2-3 दिन बचा, तो फिर मुझे पश्चाताप होने लगा। सोचा कि मुझे ही बुलाना चाहिए था, लेकिन फिर भी लड़का नहीं आया कभी। तो मैंने तो खैर नहीं बुलाया इस कारण से कि उसका और मनोबल बढ़ जाएगा। भले वो मेरे विषय में जो सोचता हो, लेकिन मैंने उसे इसलिए नहीं बुलाया था कि उसका और मनोबल ना बढ़ जाए। उसे पता चले कि यदि मैंने गलती किया तो मुझे सज़ा मिला। यहाँ तो खैर हमारे और स्टूडेंट्स के बीच एक रिश्ता, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, हमें बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनके बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो जाता है। हम उसे माफ़ करना नहीं चाहते, वो हमें माफ़ करना नहीं चाहता, लेकिन बाद में जब हम खाली कभी तनहा बैठे होते हैं तो हमारे उस फ्रेंड्स की ज़रूर बहुत सारी याद आती है कि काश हम उसको एक बार माफ़ कर दिए होते या हम उससे एक बार माफ़ी मांग लेते, तो आज हमारे बीच ये खालीपन, ये उदासी नहीं होता। तो इस कारण से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप भी कभी ऐसा काम न करें। आपके पास आपसे चाहे रिश्तेदार में वो बराबरी का हो, बड़े हो छोटे हो, जो भी हो, यदि गलती होती है तो कोशिश करें कि अगर वो नहीं झुक रहा है तो हम ही कम से कम एक बार झुक के उनसे रिश्ते को लेकर किसी भी तरह का मतभेद बीच में ना रखें। आपसी मेल मिटाव को, बीच के जो झगड़ेपन होता है उसको दूर करें और आपसी मेल पूर्ण रहें, शांतिपूर्वक रहें, ताकि ये रिश्ते के कारण से हमारे लाइफ में कभी एक भी सेकेंड्स के लिए प्रॉब्लम ना हो। और इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर करेंगे, इससे हमारा रिश्ता आपसी जो होता है वो बना रहता है। धन्यवाद।